नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। क्या आप भी हर रोज सुबह उठते ही 25, 50, 75, 100 या उससे भी ज्यादा mg की थायराइड की गोलियां खाते हैं? अगर आप भी ये मान चुके हैं कि आपका थायराइड कभी ठीक नहीं होगा और सिर्फ इन दवाइयों को खाकर ही आप थायराइड को कंट्रोल कर पाएंगे, तो आज संजीवनी का शो खास आपके लिए है। आपकी इस समस्या के लिए क्या है आज खास आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान के पास, आइए देखते हैं। बहुत गोलियां खा ली आपने, अब आयुर्वेद से जुड़ने का वक्त आ गया है। क्या आप भी अपने थायराइड का आयुर्वेदिक उपचार करना चाहते हैं? तो देखिए मेरे साथ संजीवनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चौहान न्यूज़ 24 के स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल, थायराइड जी आजकल एक ऐसी समस्या हो गई है जो अमूमन लोगों को घेरे हुए है, काफी कॉमन प्रॉब्लम। बिल्कुल। लेकिन अगर लोगों को देखें, हम एक गोली खाते हैं और उनकी वो नियमित डाइट में शामिल हो गई है, तो इस असंतुलन को अगर हमें बैलेंस करना है, हमें संतुलित करना है, तो क्या हम गोली पर ही पूरे समय डिपेंडेंट रहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न जो है, जो मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है ना, क्योंकि आजकल रिवर्स शब्द काफ़ी पॉपुलर हो गया है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये डिजीज़ रिवर्सल जो है, इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन है। डिजीज़ रिवर्सल का मतलब होता है कि जो बीमारी के जो लक्षण आपको हैं शरीर में, जैसे थायराइड के कोई लक्षण है या थायराइड के जो पैरामीटर्स हैं या उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डायबिटीज़ में शुगर बढ़ जाता है, तो जो वो लक्षण है उनको अगर वो लक्षण बढ़ रहे हैं तो उनको रिवर्स करना है, यानी कि उनकी डायरेक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको कैसे करें, वापस उसको नेगेटिव में कैसे लेके आएँ। एक तो ये सिंपल सा मतलब है इसका। और फिर जो है नॉर्मल रेंज में जब वो आ जाए, तो वहाँ जो आपने असंतुलन शब्द का प्रयोग किया है, वो बहुत अच्छा शब्द आपने बोला है, क्योंकि जब भी कोई रोग होता है हमारे शरीर के, आयुर्वेद तो यही मानता है कि किसी न किसी से कोई अंदर शरीर में असंतुलन हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, तो उसको हम कैसे बैलेंस की कंडीशन में रखें। मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट, आजकल तो लोग डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कई चीज़ों से डिजीज़ रिवर्सल कर रहे हैं, डायबिटीज़ पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको आयुर्वेदिक तरीके से अगर समझें तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, 7 धातु होते हैं, 3 प्रकार के मल, यानी कि हमारे शरीर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, स्रोतस बहुत सारे होते हैं, चैनल्स जिनको हम कहते हैं, और ये सारे जब कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, किसी तरह से वो दूषित हो जाते हैं, उनमें तब वहाँ रोग का कारण पैदा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस लेवल पर जाकर के डिजीज़ रिवर्सल करते हैं। ये अलग टाइप का रिवर्सल है आयुर्वेद का। इसीलिए जो आयुर्वेद में जो रिवर्सल होता है, वो एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि वो परमानेंट ही हो जाता है, अगर आप आगे गड़बड़ ना करें, दोबारा आप खान पान अपना सही रखें, अपने माइंड को ठीक रखें। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का उद्देश्य ही डिजीज़ रिवर्सल है। हम तो यही आपको समझा रहे हैं इतने वर्षों से कि आपको कोई भी रोग हो, आप खुद अपने आप पहले ये देखो कि मेरे शरीर में क्या कारण बना, उसका कौन सा दोष प्रकोप हुआ है, कौन से धातु के जो है कंटेमिनेशन हुआ है, कहाँ पर बैलेंस हुआ है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इलाज तो है, लेकिन लोगों के मन में जो डर है, उन्हें लगता है कि अगर हमने गोली नहीं खाई तो ऐसा ना हो कि हमारा जो रोग है वो बढ़ जाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गोली खाते रहना जरूरी है और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा? देखिए, हम तो इसको कई बार बताते हैं, पेशेंट जब आते हैं बिल्कुल डर होता है, क्योंकि शुगर की गोली छोड़ दी, शुगर जंप कर जाएगी ऊपर। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एकदम से आपकी वो दवाइयाँ बंद नहीं करते, जो आप दवाइयाँ इतने सालों से खा रहे हैं, वी कांट स्टॉप इट। आपको भी पता है, वो ब्लड प्रेशर की गोली है, थायराइड की गोली है। हम लोग पहले रूट कॉज को ठीक करना शुरू करते हैं, और जैसे रूट कॉज ठीक होगा तो आपको लक्षणों में आराम दिखने लगेगा। जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, जो भी उसके जो मापदंड हैं, वो बिल्कुल उसमें आपको रिलीफ दिखेगा, टेस्ट में नज़र आएगा। फिर हम धीरे धीरे आपकी जो दूसरी मेडिसिन है उसको धीरे टेपर कराते हैं। यही हमारा जीवा का पूरा एक प्रोटोकॉल है, और ये आज केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में हम इसको लेके गए हैं, और कम से कम 100 देशों से अधिक के पेशेंट हमारे पास आज जुड़े हुए हैं। कम से कम 25 लाख पेशेंट्स का डेटा है। तो हम लोग जो जीवा में जो काम करते हैं, वो बिल्कुल एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच से करते हैं, प्रोटोकॉल ड्रिवन है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। केवल मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद से जुड़ तो जाइए, किसी भी रूप में जुड़ जाइए, अपना खान पान ठीक करिए, थोड़ा सा जो है दिनचर्या ठीक करिए, ऋतुचर्या का पालन करिए। आपको खुद मालूम होगा कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है।
आने वाले समय में वो गोली शायद छूट सकती है। बिल्कुल छूट सकती है, बहुत लोगों की छूटी है, छूट सकती है, क्यों नहीं। अगर आप थोड़ा सा उसको समझेंगे जो मैंने समझाया तो छूट सकती है। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल थायराइड से ही जुड़ा हुआ। जी। अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या डाइट को भी रिवर्स करना जरूरी है? देखिए, जो भी कारण है, जैसे मैंने समझाया कि जो रूट कॉज है उसको ठीक करने के लिए हम लोग 3 लेवल पर काम करते हैं। एक औषधि देते हैं आपको, उसके साथ साथ डाइट आपकी चेंज करते हैं, उसके साथ साथ माइंड पर और इमोशंस पर भी काम करते हैं। जीवा का काम बहुत ही जो है साइंटिफिक तरह से है, क्योंकि केवल अगर डाइट चेंज करेंगे तो रूट कॉज को कैसे हम ठीक कर पाएंगे, वो तो अधूरा काम हो गया ना हमारा। तो जैसे आजकल हम डायबिटीज़ रिवर्सल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, बहुत लोग आजकल आ गए हैं कि हम आपकी डायबिटीज़ ठीक कर देंगे, 3 दिन में ठीक कर देंगे, 7 दिन में। नहीं, आप उसको समझिए। और उसमें दवाई भी नहीं दे रहे आपको कोई, केवल कह रहे हैं आप डाइट चेंज करिए, सुबह ये खाइए, दोपहर को ये खाइए, खाने में ये खाइए, उससे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो वो क्या होगा कि वो ब्लड शुगर लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने शुगर बढ़ाने का कोई खाना ही नहीं खाया है। लेकिन जो उसका रूट कॉज है शुगर का, जो उसके जो जड़ में जाए, पेनक्रियाज में जहाँ आपका इंसुलिन बन नहीं रहा है, बन रहा है तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे डाइट से? उसके लिए औषधि देनी पड़ेगी। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जीवा लेकर आया आपके लिए। आपको मालूम है, हम बार बताते हैं कई बार, हमारा जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम है 4 महीने का, उसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उसमें एक हेल्थ कोच होता है, एक योगाचार्य होता है, माइंड वेलबींग कोच, और साथ में मॉडर्न मेडिसिन के डायबिटोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो पूरा चारों तरफ से जब हम रोग को समझ करके और अच्छी तरह से जब काम करते हैं, तभी जो है वो रिवर्सल पॉसिबल है, जिसको हम आज रिवर्सल आपको समझा रहे हैं। तो जैसे थायराइड की बात कर रहे हैं, तो लेकिन डाइट तो चेंज करनी पड़ेगी। उसमें क्या करेंगे? हरी सब्जियों का सेवन करिए। अगर आपको थायराइड है, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, मूंग की दाल, खिचड़ी, ओट्स वगैरह, भीगे हुए बादाम, फ्रूट्स का सेवन आप करें, सलाद खाएं। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा रहता है इसमें, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि बहुत गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, खासतौर से हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। तो गोभी है, पत्ता गोभी है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, फ्राइड फूड है, इसका सेवन नहीं करना है। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल, डाइट पर तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। लाइफस्टाइल जो इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है और बहुत ज्यादा असंतुलन भी उसको लेकर चलता रहता है, क्योंकि सबके अपने अपने जॉब प्रोफाइल्स हैं जी। लाइफस्टाइल का कितना बड़ा जो है वो इफेक्ट पड़ता है? देखिए, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो एक रिदम में काम करता है। उस रिदम के साथ हम चलते हैं तो ठीक रहता है। जैसे आज हम थायराइड की बात कर रहे हैं, तो थायराइड पर अगर हम देखें तो जो उसका रूट कॉज है, हमेशा बार बार उसको हमें नहीं भूलना है। तो लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चीज़ें आप अगर चेंज करेंगे, उसी से, जैसे समय पर उठना है, समय पर सोना है, थोड़ा सा व्यायाम करना है। हम कहते हैं, हम आयुर्वेद में आपको एक चीज़ बार बार कहते हैं, तिल के तेल से मालिश करें पूरे शरीर पर, हर रोज़ करें। उससे क्या होगा? आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। उसके साथ साथ आपके त्वचा के पोर्स हैं, उसमें से जो है टॉक्सिन्स निकलेंगे, नर्वस सिस्टम को ताकत मिलेगी। और इसमें ख़ास तौर से जो थायराइड का एरिया है, यहाँ पर थोड़ी मसाज करें अच्छी तरह से, साथ में थोड़ा सेक करिए। और जहाँ तक व्यायाम की बात है, तो व्यायाम में आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम एडवाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, जिमिंग नहीं करना है, आपको योगासन करना है। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए नियमित रूप से। अगर आपकी कहीं मसल्स में स्टिफनेस है, कहीं थकान है, उसको दूर करेगा। और पौष्टिक जो है भोजन तो मैंने आपको बताई दिया, जैसे कि बादाम, अखरोट, ईरका। और स्लीपिंग टाइमिंग, जैसे कि नींद अच्छी आनी चाहिए, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए रात को सोने का, सुबह उठने का। रात को देर तक मत जगिए। डॉक्टर चौहान, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अगर आप बड़ी बड़ी MNCs में देखें, हर एक की शिफ्ट्स हैं, और आजकल तो नाइट शिफ्ट बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, देखिए शिफ्ट तो टाइम से ही है ना, तो उसके मैं इतना ही कह रहा हूँ कि टाइम फिक्स रखिए। ऐसा नहीं कि आज आप जो है 10 बजे सोए, कल 12 बजे सोए, कल परसों 8 बजे ही सो गए। आज जो है खाना 2 बजे खाया, फिर 4 बजे खाया, कभी खाया ही नहीं। वो सिस्टम फिर कंफ्यूज हो जाता है हमारा, इसलिए। और लॉन्ग वॉकिंग आवर्स, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए? क्योंकि आप एक ही हर चीज का समाधान है। बैलेंस इज द की। आपको देखना है कि मेरी जीवन का मेरा प्रायोरिटी क्या है। हेल्थ प्रायोरिटी है या मेरे को ज़्यादा काम ही ज़्यादा करना है? काम भी करो, लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। और साथ में मैं बार बार कहता हूँ कि जो एनर्जी की बात आप कर रहे हो, लॉन्ग आवर्स, तो आप हमारा ओज शक्ति कैप्सूल खाइए, अश्वगंधा टैबलेट खाइए, आंवला जूस खाइए, एलोवेरा जूस। ये चीज़ें क्या है, पौष्टिक हैं। तो अगर कहीं आपका जॉब डिमांड ऐसा है कि वहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है,
तो यू हैव टू रिकवर दैट एनर्जी। वो आपको भोजन से तो मिलेगी नहीं, तो आप हमारे जीवा में कांटेक्ट करिए, हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाइए, और प्राण बहुत जरूरी है, प्राणायाम करिए, प्राण से ही तो जीवित रहते हैं। प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन करिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और साल में एक बार पूरे बॉडी का एक पूरा डिटॉक्स जरूर, हमारी गैराज में आइए, जीवाग्राम में आपकी पूरी धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे। साल में एक बार तो सर्विसिंग होनी चाहिए, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, तो साल में एक बार पंचकर्म अवश्य करना चाहिए। इस तरह से आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल कि थायराइड को रिवर्स करने में आयुर्वेद किस तरह की बड़ी भूमिका निभाता है? देखिए, आयुर्वेद ही रिवर्स कर सकता है। मॉडर्न मेडिसिन में तो आपको डॉक्टर बताते हैं थायराइड हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, उसमें रिवर्स का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, रोगों का जो निदान है, यानी कि जो इलाज है, जो आयुर्वेदिक तरीके से ही किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके लिए आपको ये कह दिया जाता है, ये तो एक थायराइड की बात नहीं कर रहा मैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, आपको डायबिटीज़ हो जाए, आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाए, यू नेम इट। कितने लोग हैं मेरे पास आते हैं जी, 10 गोली सुबह खा रहे हैं रोज़, कभी कोई लोग 15-15 गोलियां खा रहे हैं, तो कहते हैं इसका तो कोई परमानेंट इलाज है नहीं, अब तो आपको लाइफ लॉन्ग गोली खानी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हम आपके लक्षणों की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, हम केवल लक्षण, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए या शुगर लेवल कम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है उस रोग की जड़ को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जीवा में जैसे थायराइड के जो हज़ारों पेशेंट हमारे यहाँ अब तक आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, मैंने बोला, और हमारे यहाँ आकर के जब हम चिकित्सा उनकी करते हैं तो उसमें कई प्रकार की चिकित्सा, जैसे उसमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है। थायराइड यदि आपको है तो एक बार आप पंचकर्म कराइए, सूक्ष्म लेवल पर जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो बिल्कुल शरीर से बाहर निकल जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ इंटरनल मेडिसिन आपको दी जाती हैं जो कि आपके दोषों के अनुसार, आपके शरीर में जो रूट कॉज है उसके अनुसार, हार्मोन्स जो आपके जो इम्बैलेंस हो गए उनको बैलेंस करने के लिए, उनको रेगुलराइज, आपका थायराइड का फंक्शन रेगुलराइज करने के लिए, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो लेवल है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनको थायराइड होता है इमोशनल ट्रॉमा के कारण। तो जीवा में तो माइंड वेलबींग कोचेज हैं हमारे बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पर चित्त शोधन थेरेपी की जाती है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उसका भी इलाज हमारे यहाँ पर होता है। तो यू डोंट हैव टू वरी, आयुर्वेदा इज ए कंप्लीट मेडिकल साइंस, कंप्लीट, इससे कंप्लीट कोई आपको साइंस नहीं मिलने वाली। तो केवल सेहत का नंबर आपको डायल करना है जो आपके स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, या फिर किसी नियर बाई जो भी जीवा की क्लिनिक है वहाँ जा करके पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर सरसों के तेल को छोड़कर आप भी विदेशी तेलों की तरफ ये सोचकर अट्रैक्ट हो चुके हैं कि वो ज्यादा फायदेमंद है, तो आपका ये फैसला कितना सही है, जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, मेरा सवाल है कि क्या सरसों के तेल के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और क्या इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है क्या? देखिए, जो सरसों का तेल है हमारा देसी तेल है, पुराना सदियों से यूज़ हो रहा है। और आपको मालूम है सरसों का तेल सबसे हेल्दी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो कहते हैं ना जनरेशन्स के हमारे अकस्टम्ड है। आयुर्वेद में 7 में बोलते हैं इसको। तो हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। त्वचा हम शरीर में मालिश के लिए आपको हमेशा बताते हैं, ख़ास तौर से अगर सर्दियों का मौसम है उसमें सरसों का तेल को थोड़ा गर्म करके आप मालिश करें। इंटरनली अगर आप इसको सेवन करते हैं, उचित मात्रा में सेवन करना है, सही तरीके से। पाचन को इम्प्रूव करता है, जोड़ों को जो है लुब्रिकेट करता है, आपके जोड़ों को मजबूत बनाता है। और तेल में थोड़ा लहसुन पकाएं सरसों के तेल में, कान में डालेंगे, कान दर्द में फ़ायदा करेगा। चेस्ट पर मसाज करिए बच्चों को, वो जो कई बार कंजेशन होता है उनके लिए बहुत होगा। जहाँ तक नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान केवल इतना ही है कि गर्म तासीर का थोड़ा होता है। तो जैसे जो जिनके अंदर पित्त ज़्यादा है, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या फिर जिनको त्वचा में खुजली खारिश वगैरह होता है, या किसी को कोई एलर्जी है सरसों के तेल से, तो उसका प्रयोग ना करें, नारियल का तेल प्रयोग कर लीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी से बहुत ज्यादा सहयोग मिलने वाला है जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।